2011 में आरएसएस की योजना के तहत लोकपाल विधेयक पास कराने के लिए अन्ना का आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ। इसके लिए आरएसएस ने पूरी व्यूहरचना तैयार किया और व्यूहरचना तैयार करके अन्ना हजारे को मोहरा बनाया। इसके बाद वही आरएसएस फिर उसने, क्योंकि रामस्वामी रामदेव स्वदेशी का आंदोलन चला रहे थे, स्वदेशी के मुद्दे को लेकर के रामदेव ने आंदोलन चलाया और भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया। उस समय एक चर्चा कर रहे थे कि जितना काला धन स्विस बैंक पे जमा है, अगर वह स्विस बैंक का काला धन इस देश में आ जाए तो भारत दुनिया में सबसे मजबूत राष्ट्र हो जाएगा और जो चंद लुटेरे हैं, जो देश को लूट करके विदेशों में जमा किए हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। यह पूरा का पूरा अभियान इस देश में चलाया गया और उस अभियान के तहत नौजवानों के अंदर एक ऐसी सोच विकसित की गई कि आप बेरोजगार इसीलिए हो कि देश के पास पैसे की कमी है, ये देश को लूट लिया गया है। यदि हम सरकार में आएंगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये विश्वास नौजवानों को दिया गया। नौजवानों को यह भी विश्वास दिया गया कि हम देश की गरीबी को खत्म करेंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम इस देश में हर घर में 15 लाख रुपया देंगे और जो देश के उद्योगपति हैं या तमाम छोटे छोटे लोग हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करके हम पूरे देश के नौजवानों को रोजगार के माध्यम से मजबूत करेंगे। हम स्वदेशी का ही प्रबल समर्थक हैं, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये एक अभियान बहुत तेजी से चलाया गया। उसका नतीजा यह हुआ, देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश ने आगे बढ़कर के इसका समर्थन किया और जैसे देश की सत्ता हासिल किए और हासिल करने के बाद एक अभियान शुरू कर दिया गया इस देश के अंदर। वह अभियान क्या शुरू कर दिया गया कि भारत के अंदर भारत संचार निगम जो टेलीफोन सेवाएं पूरे देश को दे रहा था, जिसकी अच्छी सुविधा थी, कम पैसे में लोगों को बात कराता था, वह पूरी तौर से भारत संचार निगम को पूरी तौर से बर्बाद कर दिया गया और उसके जगह अंबानी ने मुफ्त में जियो की सिम चलाया और मुफ्त में सिम चला करके आज हालत है कि इतनी सिम महंगी हो गई कि आज क्योंकि भारत संचार खत्म हो गया है, उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और लूट पर लूट जारी है। उसी तरह से जितने देश के एयरपोर्ट थे वह अडानी को बेच दिए गए, लाल किला की पूरी व्यवस्था अडानी के जिम्मे कर दी गई। यह जितनी भी सारी चीजें थी वह ठेके पर ठेका अडानी को दे दिया गया। उस देश को बेचने की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई और एक ही अफवाह लगाई गई कि जितनी भी ईडी और सीबीआई थी, उस ईडी और सीबीआई को लगाया गया कि तुम जाओ चंद उद्योगपतियों के यहाँ छापा डालो और छापा डाल करके उनको मजबूर करो कि उनके पास जो पैसा है वह पैसा भाजपा को दे, वह पैसा चुनावी बांड खरीदे। वह एक बड़े अभियान का रूप ले लिया और वही ईडी और सीबीआई को लगा दिया गया कि जितने भी इस देश में राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर छापा डालो, उनको चोर साबित करो, उनको भ्रष्ट साबित करो और भ्रष्ट चोर साबित करके इस देश में सरकारों को गिराने का भी एक अभियान शुरू कर दिया गया और चंद उद्योगपतियों से चुनी हुई सरकारों को भी यह पैसे के बल पर, ईडी और सीबीआई के बल पर डरवा धमका करके सरकारों को गिराने का एक नंगा खेल शुरू कर दिया। आज जो देश की हालत है कि जिस तरह से फीस की बढ़ोतरी 10 गुना हो गई, आज इतनी फीस हो गई कि कमजोर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं सोच सकता। आज इलाज इतना महंगा हो गया कि आज
अगर कोई किडनी का भयंकर मरीज हो जाए, किसी का हार्ट का भयंकर मरीज हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, तो इसके इलाज के लिए चंद लोगों के लिए तो मुख्यमंत्री कोष है, प्रधानमंत्री कोष है, लेकिन आम आदमी अगर गंभीर बीमारी में फंस जाए तो उसकी पूरी खेती बिक जाती है। और तमाम जो इस तरह से अस्पताल बने हुए हैं, वह अस्पताल भयंकर लूट मचाए हुए हैं। उसको रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था भारत सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार बस एक काम शुरू कर दी है कि चाहे जितना लूटो, चुनावी बांड खरीद लो, तुम्हारी सारी लूट जायज है। एक नंगा खेल शुरू कर दिया गया। इस देश में तो यह ऐसी व्यवस्था करा दी गई कि बस एक सोच विकसित की गई कि जिससे कोई व्यक्ति चेहरा बदल करके रात के अंधेरे में जाकर के किसी की डकैती डाले, उसके परिवार की हत्या करे, और सुबह जब पूरा परिवार मातम मना रहा हो तो वही व्यक्ति दिन के उजेले में उसके घर पहुंचे और कहे कि मैं 2 लाख रुपया तुमको देता हूं और तुम अपने परिवार जाओ कफन दफन करो, और तुम्हारे जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इनकी पढ़ाई के लिए हम समय समय पर मदद करते रहेंगे। लोगों के दिमाग में आ गया कि यार ये तो रहबर है। तमाम रिश्तेदार दोस्त मित्र आए, मदद नहीं किए, लेकिन यह जो व्यक्ति आया है, यह तो इस व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद कर दिया, ये तो बहुत महान आदमी है। और जब पोल खुला तो पोल में वो ये साबित हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने उसके परिवार की हत्या किया, जिसने डकैती डाला, ये तो गिरोहबाज है। आज भारत के अंदर जब पोल खुला है तो यह साबित हो गया है कि यह प्रधानमंत्री यह पूरी तरह से गिरोहबाज है। इसकी योजना मात्र देश को लूटने के लिए है। यह आरएसएस जो उसकी सेना बनी हुई है, वह यह चाहता है कि देश को लूट करके और फिर इस देश को गुलाम बना दिया जाए। और जो तरक्की कर रहे हैं छोटे छोटे लोग, जो तमाम गरीब लोग शिक्षा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की रोक दी जाए। इस देश के अंदर 336 आईएएस की नियुक्ति करके, लिटरल एंट्री से नियुक्ति करके ऐसे चंद लोगों को उपकृत कर दिया गया। कहना चाहता हूं, नौजवान जहां से गांव की तस्वीर अच्छी होती थी, गांव खुशहाल होता था, गांव के नौजवान नौकरी के लिए सुबह से लेकर के दौड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, शरीर को मजबूत बनाते थे, पढ़ते थे कि मैं मलक्टी में भर्ती हो जाऊंगा, पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा, पीएससी में भर्ती हो जाऊंगा तो मेरा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। लेकिन उसके जगह ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी गई, अग्निवीर योजना लाई गई, और अग्निवीर योजना का कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था और कहा गया कि इनके ऊपर गोली चलाओ। नौजवानों ने, सेना के जवानों ने कहा नहीं, यह देश के किसान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे चाचा हैं, यह अन्न देते हैं देश को। यह सेना उनके ऊपर गोली चलाने के लिए नहीं है, यह सेना देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए बनी है। उन सबों ने हाथ ऊपर उठा लिया और उसी का नतीजा ये अग्निवीर कॉन्सेप्ट में लाया गया। और अग्निवीर का कॉन्सेप्ट खाली नौजवानों को मजबूर करके उनके आदेश का अक्षरशः पालन कर दे। वह मजबूर जब रहेगा तो सोचेगा कि अगर इनकी चापलूसी हम कर लेंगे तो हो सकता है हम परमानेंट हो जाए। इसलिए नौजवानों, आओ हम संकल्प लें। जो गांव को बर्बाद कर रहा है, जो नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, जो शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, जो रेलवे का निजीकरण कर रहा है, जो संचार प्रणाली को बेचा है, जो ठेकेदारी प्रथा शुरू किया है, जो निजीकरण शुरू किया है, ऐसे व्यक्ति को उखाड़ फेंकें और इस देश के अंदर फिर से इंडिया गठबंधन को जिताएं कि कम से कम यह इंडिया गठबंधन आएगा तो निजीकरण खत्म करेगा, ये अग्निवीर योजना खत्म करेगा, परमानेंट नौकरी देगा, रेलवे में भर्ती शुरू होगी ताकि अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिल सके। आओ हम संकल्पित होकर के इंडिया गठबंधन को जिताएं। मैं ओम प्रकाश बागी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ, संयोजक राष्ट्रीय जनभावना जन समूह और जन संघर्ष समिति मोर्चा, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि यह संदेश जाए कि कोई गलती हो तो इसमें सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।